नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। दोस्तों, एशिया महाद्वीप से संबंधित बहुत ही टॉप महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित है। सारे क्वेश्चनों को दोस्तों मैप के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं एशिया ज्योग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका हवांगो नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है। बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की। यह है दोस्तों हवांगो नदी, जिसे कहा जाता है चीन का शोक। दोस्तों, यह नदी हवांगो नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह नदी अक्सर बाढ़ लाने का कार्य करती है। वहीं दोस्तों इस सिंचाई के उद्देश्य से जो खोदी गई नहरें होती हैं, फसलें होती हैं, उनको यह नदी दोस्तों बहुत भारी क्षति पहुंचाती हैं। कौन सी नदी? हवांगो नदी, जिसे जाना जाता है चीन का शोक। वहीं बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, 1971 ईस्वी से दोस्तों 1971 ईस्वी से पूर्व बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, जो आपका बांग्लादेश है दोस्तों, उसे 1971 ईस्वी से पूर्व किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना, इसे जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान। किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था इसे। किसे? आज का जो बांग्लादेश है दोस्तों, वर्तमान में उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1971 के पहले। बात करते हैं दोस्तों इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की, कि कौन सा इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों जो की पॉइंट है वह है, वर्तमान जो बांग्लादेश है दोस्तों, उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था जब वो पाकिस्तान का हिस्सा था। यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय जो बांग्लादेश है दोस्तों, वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, क्योंकि दोस्तों वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान दोस्तों 1947 से 1971 ईस्वी के बीच का पूर्वी प्रांतीय विंग था, जो आधुनिक देश बांग्लादेश के क्षेत्र को अनाच्छादित आच्छादित करता था। वहीं दोस्तों इसकी भूमि सीमाएं भारत बर्मा के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर एक तटरेखा के साथ लगी हुई थी। वहीं दोस्तों इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1971 का युद्ध दोस्तों 26 मार्च 1931 को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया था। इसके कारण बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ, जब भारतीय समर्थन से पाकिस्तान और बांग्लादेश मुक्ति बलों के बीच एक छापामार युद्ध हुआ। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की हार के साथ समाप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में विश्व के अन्य देशों से मान्यता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों को प्रचारित करने के लिए कई देशों का दौरा किया था। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता था, क्योंकि दोस्तों 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? जो अराकान योमा पर्वत है दोस्तों, वह स्थित है आपके म्यांमार में। कहाँ पर स्थित है? म्यांमार देश में। दोस्तों, यह आपको पीला पीला दिख रहा होगा, तो यह है दोस्तों अराकान योमा पर्वत, जो दोस्तों म्यांमार में स्थित है। इसकी सीमा दोस्तों थाईलैंड के पास भी है। यह है इंडिया और यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के जस्ट नीचे म्यांमार, म्यांमार में स्थित है दोस्तों अराकान योमा पर्वत। दोस्तों, बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की। दोस्तों, अराकान पर्वत है जिसे राखीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, राखीन राज्य के तट और मध्य म्यांमार से के बेसिन के बीच पश्चिम म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे इरवाडी नदी बनाती है। दोस्तों, यह समांतर पर्वत श्रेणी है, सबसे प्रमुख श्रृंखला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं, जो असम, नागालैंड, मिजोरम और म्यांमार के माध्यम से एक चाप बनाती है। कहाँ कहाँ? इंडिया में भी आती है, असम, नागालैंड, मिजोरम और म्यांमार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, इसे जाना जाता है सागरमाथा। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये है आपकी माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, इसे जाना जाता है नेपाल में सागरमाथा नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की। अगर आप दोस्तों इंडिया के मैप में, दोस्तों इंडिया के मैप में देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा नेपाल, और इसी नेपाल में स्थित है आपकी माउंट, जो स्टार लगा हुआ है दोस्तों, वह है माउंट एवरेस्ट चोटी, जो दोस्तों नेपाल में स्थित है। उसके ऊपर दोस्तों चाइना आता है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों अगले मैप है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे यह है दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, यानी कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? याद रखना दोस्तों, 8,839 मीटर। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं 8,839 मीटर मिलती है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं इसकी कितनी मिलती है? 8,848 मीटर भी इसकी ऊंचाई मिलती है। तो याद रखना दोस्तों, कभी एग्जाम में आए ये क्वेश्चन, तो याद रखना ये दोनों ही इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों ही एक साथ एग्जाम में नहीं आएगी। आपका जो उत्तर बनेगा वो दोनों ही नहीं बनेगा। ऑप्शनों में दोनों हो जो ऊंचाई है वह नहीं दी होगी। दोस्तों, 8,848 का राइट आंसर है। वहीं दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एशिया एवं यूरोप में
स्थित देश कौन से हैं, यानी कि जो एशिया महाद्वीप में आते हैं और साथ ही यूरोप महाद्वीप, यानी कि जो एशिया महाद्वीप है उसमें भी आएगा, साथ ही जो यूरोप महाद्वीप है उसमें भी आएगा। तो याद रखना जो रूस और तुर्की है उसके कुछ कुछ हिस्से दोनों जो महाद्वीप है उनमें आते हैं, यानी कि उनका कुछ हिस्सा एशिया में आएगा, कुछ हिस्सा उनका यूरोप में आएगा। तो याद रखना एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित देश तो रूस और तुर्की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवांगो नदी के मुहाने पर स्थित समुद्र को किस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों जो हवांगो नदी है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों, हवांगो नदी जिसे चीन का शोक कहा जाता था, अक्सर ये बाढ़ लाने का कार्य करते हैं, तबाही लाने का कार्य करते हैं चीन में। तो दोस्तों जो हवांगो नदी है वह किस सागर में जाकर गिरती हैं, तो याद रखना दोस्तों किस सागर में जाकर गिरती हैं, यह है दोस्तों आपका दोस्तों बोहाई सागर। कौन सा? बोहाई सागर दोस्तों, इसमें जाकर गिरती है आपकी हवांगो नदी। दोस्तों कौन से सागर है? बोहाई सागर। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों प्रमुख बिंदु की। दोस्तों हवांगो नदी को दोस्तों पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी? पीली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों इसे ईसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये नीचे की ओर बहती हुई दोस्तों क्या, ये दोस्तों नीचे की ओर बहती हुई गाद की रगड़ खाकर यह पीली मिट्टी के साथ पीली हो जाती है। कौन सी हो जाती है दोस्तों? ये दोस्तों पीली मिट्टी के साथ पीली हो जाती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसी चीन का दुख यानी कि चीन का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों नदी के कारण दोस्तों जो बाढ़ आती है उसमें लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। दोस्तों यह है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, यह है दोस्तों हवांगो नदी, जो कि दोस्तों आपको पीली दिख रही होगी क्योंकि दोस्तों ये मिट्टी के साथ रगड़ खाकर आती हैं, तो दोस्तों ये पीला रंग की हो जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं आगे, यह है दोस्तों आपका कौन सा सागर? यह है दोस्तों बेहिंद सागर, जिसमें जाकर गिरती है दोस्तों आपकी हवांगो नदी। वहीं दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। जो हिमालय पर्वत है दोस्तों आप इसमें देखेंगे यह है हिमालय पर्वत, जो कि एक नवीनतम मोड़दार वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत दोस्तों? नवीनतम मोड़दार वलित पर्वत है आपका हिमालय पर्वत। याद रखना दोस्तों यह है आपका हिमालय पर्वत। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना यह है दोस्तों हिमालय पर्वत। दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला दोस्तों, हिमालय एक एक प्रकार का युवा वलित पर्वत है, यानी कि इसका जो निर्माण है वो अभी लगातार जारी है। वहीं दोस्तों विवर्तनिक प्लेटों के टकराव से वलित पर्वत बनते हैं। जब दो विवर्तनिक प्लेट यानी कि जो दो वलित पर्वत विलेन जो प्लेटें होती है जो आपस में टकराती हैं तो दोस्तों उससे पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय वलित पर्वत है क्योंकि यह अभी भी विकास की प्रक्रिया में है। दोस्तों विकास की प्रक्रिया में अभी भी इसका विकास हो रहा है, इसकी वृद्धि हो रही है। हिमालय में दोस्तों पूर्वांचल और उसके विस्तृत भाग अराकान, योमा, म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें केवल द्वीपों के रूप में ही मानेंगे। यह दोस्तों भारत का सबसे युवा और अत्यधिक अस्थिर भूभाग है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भूकंप आने के खतरे भी अधिकतर रहते हैं क्योंकि दोस्तों ये युवा पर्वत हैं और अभी भी इसका विकास निर्माण जारी है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखना दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। याद रखना दोस्तों कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वह है 8,848, लेकिन दोस्तों याद रखना कहीं कहीं इसकी जो ऊंचाई है वह 8,839 जो 49 मीटर है वह भी हमें मिलती है। कितनी मिलती है? 8,849 मीटर भी हमें इसकी ऊंचाई मिलती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरे दोस्तों हिंदू कुश, सुलेमान और खिरतर पर्वत श्रेणियाँ किस देश में स्थित हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ दोस्तों किस देश में स्थित हैं? तो याद रखना दोस्तों कौन से देश? पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों याद रखना कहाँ पर स्थित हैं ये पर्वत श्रेणियाँ दोस्तों? पाकिस्तान में स्थित हैं। इसमें में आप देख सकते हैं दोस्तों यह है दोस्तों आपकी सुलेमान, यह है दोस्तों आपकी खिरतर पर्वत श्रेणी और यह है दोस्तों आपकी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, ये स्थित है आपके पाकिस्तान देश में। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरबन में पाया जाने वाला प्रमुख जानवर कौन सा है। यह है दोस्तों आपका सुंदरबन डेल्टा जो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ये है आपका बांग्लादेश और यह है आपका इंडिया। तो दोस्तों यहाँ से निकलती है आपकी गंगा रिवर जो बनाती है दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। तो दोस्तों जो सुंदरबन का डेल्टा है उसमें पाया जाने वाला जो प्रमुख बाघ है, टाइगर है, वह पाया जाता है, यानी कि जो प्रमुख कौन सा पाया जाता है जानवर वह है बाघ। तो दोस्तों इसमें कौन पाया जाता है? बाघ पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है सुंदरबन जिसमें बाघ दहाड़ता है। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस महाद्वीप की है। तो याद रखना दोस्तों सर्वाधिक लंबी जो तटीय रेखा है यानी कि समुद्र से लगी हुई तटीय रेखा है वो किस महाद्वीप की है। तो याद रखना दोस्तों यह है आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप, जिसकी तट रेखा यानी कि समुद्र से लगी हुई सीमा सबसे लंबी है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर्वाधिक रबड़ उत्पादन एवं निर्यातक देश कौन सा है। तो दोस्तों यह रबड़ के पेड़ और इस प्रकार से निकाला जाता है रबड़। तो दोस्तों सर्वाधिक रबड़ उत्पादन और निर्यातक देश है वह कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों थाईलैंड। कौन सा देश है दोस्तों, थाईलैंड। दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों यह है आपका थाईलैंड देश, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। यह है दोस्तों आपका थाईलैंड देश। थाईलैंड लगभग दोस्तों 4.5 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं दोस्तों इसके बाद दुनिया में रबड़ के उत्पादक जो मामले में ये आता है इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत का भी इसमें हिस्सा है, यानी कि भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक टिन का उत्पादन देश कौन सा है। सर्वाधिक जो टिन है उसका उत्पादन कौन करता है, तो याद रखना दोस्तों मलेशिया। जो मलेशिया देश है दोस्तों वह सर्वाधिक टिन का उत्पादन करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है दोस्तों, यह है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील, जिसे जाना जाता है कैस्पियन सागर के रूप में। जो कैस्पियन सागर है दोस्तों वह है विश्व की सबसे बड़ी झील। याद रखना दोस्तों यह है कैस्पियन सागर। जो तुर्किस्तान आदि जो देश है उनके साथ सीमा लगाता है रूस। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की छत के नाम से कौन मशहूर है। तो याद रखना दोस्तों विश्व की छत के नाम से मशहूर है आपकी पामीर का पठार। यह है दोस्तों हिमालय के उत्तर में पामीर का पठार, जो जाना जाता है विश्व की छत के रूप में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व का सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो याद रखना भारत विश्व का सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करने वाला देश है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस किया। वीडियो पसंद आई और एक क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।